नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। छत्तीसगढ़ में कई सारे पुरातात्विक स्थल हैं। उनमें से एक बलरामपुर जिले के डीपाढी कला प्रमुख स्थल में से एक है। डीपाढी प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। ये बलरामपुर से शंकरगढ़ मार्ग में 60 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। पुरातात्विक अवशेष को सुरक्षित जिला प्रशासन पुरातत्व विभाग में संरक्षित किया गया है, जो खुले मैदान में बिखरे पड़े थे। देखिए संवाददाता की इस रिपोर्ट के जरिए। अगर आपको पुरातात्विक पर्यटन स्थल देखने में रुचि रखते हैं तो आपको डीपाढी के प्राचीन मंदिरों को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको ढेर सारे मंदिरों के अवशेष देखने को मिलेंगे। मंदिरों के अवशेष कई किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं, जिन्हें एक जगह रखा गया है। ये खुले मैदान में संग्रहालय की तरह है। डीपाढी मंदिरों के सर्वे 1987 में हुआ, जिसके बाद 1979 में इस मंदिर की खुदाई शुरू की गई। यहाँ पर कई अलग अलग काल के और विभिन्न शासकों के वंशों से संबंधित मंदिर मिलेंगे। यहाँ से मिले अवशेषों के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ का इतिहास और कला काफी संपन्न रहे होंगी। यहाँ पर कई अलग अलग काल के और विभिन्न शासकों के वंश से संबंधित मंदिर हैं। यहाँ स्थित उराव टोला शिव मंदिर, सावंत सरना प्रवेश द्वार, महिषासुर मर्दानी के वशिष्ठ मूर्ति, पंचायत अंशेली की शिव मंदिर, लक्ष्मी की मूर्ति, उमा महेश्वर की अनिलकंठन मूर्ति, भगवान विष्णु, कुबेर, कार्तिकेय की कलात्मक मूर्तियां देखने दूर दूर से लोग आते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर दूध चढ़ाने से उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। आपको बता दें, डीपाढी में भगवान शिव की विशाल शिवलिंग है। इस परिसर में आपको छोटे बड़े बड़ी संख्या में शिवलिंग देखने को मिलेंगे। इस मंदिर के द्वार में कई तरह की मूर्तियां बनी हुई है। ये मंदिर पंचरंथ शैली में बना हुआ है। ये मंदिर सामंत सरना समूह के अंतर्गत आता है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है, जिसे आज भी स्थानीय लोगों द्वारा पूजा जाता है। यहाँ का शिवलिंग दर्शनीय योग्य है। यहाँ पर शिवरात्रि में मेला लगता है और दशहरा में भी कई सारे श्रद्धालु आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। श्रद्धालुओं की माने तो उनकी सारी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। मूर्तियों की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ कई सारी मूर्तियों को बाहर ही रखा गया है और कई सारी मूर्तियों के संग्रहालय में रखा गया है। मूर्तियों में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ कई सारी दुर्लभ मूर्तियाँ चोरी हो चुकी हैं। मूर्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जिला प्रशासन को इस पर ठोस पहल करने की जरूरत है। विधायक बृहस्पति सिंह ने भी इस पर ठोस कदम उठाने की बात कही, ताकि जिले की पहचान बरकरार रहे। लास्ट व्यू देखना ये होगा कि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल को सुरक्षित रखने, वहीं परिसर में पड़ी मूर्तियों को सुरक्षित रखने पर किस तरह की पहल की जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, हमारे ज़िले का बहुत महत्वपूर्ण डीपाढी जगह है। हमारे ज़िले के शान है, मान है और पहचान है। इसलिए डीपाढी का संरक्षण होना चाहिए और प्रशासन से और सरकार से हम लोग निश्चित ही मांग करेंगे कि इसका संरक्षण के लिए जितना उचित उपाय हो सके करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए और उसको पर्यटक के रूप में विकास करना चाहिए, ताकि हमारे ज़िले की और पहचान बढ़ सके। ये हम लोगों का पूरा प्रयास होगा। कला स्थानीय निवासी यहीं का हूँ। यहाँ जो है पहले ये मूर्ति जो दिख रहा है मंदिर, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। उसके बाद इसको खुदाई किए तो बड़ा जो मूर्ति निकला। उसके बाद यहाँ हमेशा पूजा पाठ सावन में विशेष करके पूरे सावन भर कंटिन्यू यहाँ दूध का अभिषेक करते हैं, जल भी करते हैं। लेकिन कोई किसी प्रकार का समस्या होता है पूरा सार्वजनिक टाइप का, तो यहाँ आके गांव वाले सबको यहाँ मिल के पूजा पाठ करते हैं और वो समाधान हो जाता है। जैसे आज ही इन साल पानी नहीं आया तो अभी गांव वाले सब चंदा करके गांव से यहाँ दूध नारियल दूध का अभिषेक किए और शाम तक निश्चित ही पानी यहाँ गिरेगा। सब ऐसा बता रहे हैं और होता है ऐसा। ने अपने शोध में क्या का जो है पुरातन संस्कृति का जो इतिहास है, हर समय यहाँ की जो खुदाई से जो रिसर्च से जो पता चला है कि 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच तक का जो है यहाँ पर जो है कलाकृति प्राप्त हुई है। और यहाँ की जो संस्कृति का विरासत जो है हमारी भारतीय संस्कृति का, उसको एक नया इतिहास में पढ़ने का, जोड़ने का एक आज मौका मिला।
जो यहाँ पर जो डीपाडी में हम उपस्थित हैं। डीपाडी का जो कला संस्कृति है, यहाँ पर शैव कला मतलब शिव परिवार से संबंधित, यहाँ पर भगवान शिव का ही उपासक जो क्षेत्र रहा है, ये पूरा शिव परिवार का ही ये क्षेत्र रहा है। और धार्मिक जो स्थल रहा है, ये धार्मिक का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ पर हिंदू संस्कृति का जो है ये केंद्र बिंदु रहा है उस ज़माने से, जो आज हमको ये देखने का मौका मिल रहा है। जो है कि सामंत सरना की जो इतिहास है, राजा सामंत हुए, यहाँ के सामंत जो है राजा बहुत ही वीर प्रतापी हुए और बहुत ही हर क्षेत्र में काम किए रहे होंगे, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक। और इनकी जो है धार्मिक चीज़ हमको आज पुरातात्विक इतिहास की वीरता, उनकी कहानी जो है एक किंवदंती है कि टांगीनाथ राजा से इनका युद्ध हुआ था। तो उनके जो है राजा टांगीनाथ जो है अपने ही स्थान से, अपनी जगह से, टांगीनाथ एक जो क्षेत्र है वहीं से वार किए और राजा सामंत के पैर में कुल्हाड़ी पड़ा और उनका पैर जो है मतलब पैर जो है सर से, धड़ से अलग हो गया। ये कहानी है, लेकिन ये कहानी किंवदंती है। लेकिन यहाँ की जो भी सामंत जो राजा थे बहुत ही प्रतापी राजा हुए, हर क्षेत्र में काम किए होंगे। आज हमको सिर्फ एक धार्मिक जो आस्था है, एक विश्वास का केंद्र है, वो हमको देखने को मिल रहा है। उनकी राजनीतिक देखने को नहीं मिल रहा है, न उनकी आर्थिक दशा देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ उनकी एक प्राकृतिक जो प्राचीन जो अवशेष है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ की धार्मिक जो है अवशेष जो प्राप्त हुए, इससे जाना जा सकता है कि राजा सामंत कितने प्रतापी, कितने उदारता, अपने हिंदू संस्कृति के प्रति कितना उनका एक आस्था था, एक विश्वास था, प्रेम था, लोगों में अलख जगाने का जो काम किए। यहाँ पर सामंत राजा जो है यहाँ की क्षेत्रवासी के लिए बहुत ही एक धार्मिक भावना को लेकर के यहाँ के जन जन तक को जगाने का एक प्रयास किए। यहाँ के शिव उपासक बने और वहाँ के धार्मिक इतना फैल गया। मैं क्या बोलते हैं जांजगीर ज़िला से हूँ। मेरा नाम प्रभा देवी सोनवानी है। मेरे पति का नाम बलदेव प्रसाद सोनवानी है। हम लोग यहाँ सर्विस में हैं, यहाँ घूमने आए हैं। यहाँ वो बुक मतलब पुस्तक पढ़े थे तो पता चला, तो हम लोग सोचे कि घूमने जाना चाहिए। पुरातात्विक जगह है, यहाँ शिव मंदिर है, बहुत अच्छा जगह है बोलते थे, तो हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। तो लगा यहाँ पर आकर के, पुराना जगह है, पुरातात्विक स्थल है, मंदिर है यहाँ पर बहुत अच्छा, पुराने ज़माने का, अच्छा लगा। हाँ, यहाँ पर बहुत शिवलिंग भी है। यहाँ मतलब यहाँ जैसे और देखने को नहीं मिला है कहीं पर। अच्छा जगह है, मतलब मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। राम तो हमें दैत कथा के सुनते आली या रुखे जाना थी, नहीं तो का जानी। लेकिन संवत राजा के टांगीनाथ देवता काट देलक कहत आनलाइन, वही के जाना थी। और टांगीनाथ ये लखे हैं काटलक, एगो पश्चिमहा देवता रहे। पश्चिमहा देवता ओकर राजा का शरण है आल, तो वो कहला कि मुके बचाओ, तो बचाई तो दी रहे। तब वहाँ से भागलक पश्चिमहा देवता, तेखने राजा के कहलें कि तोहें लुकाई हिस कह के राजा का काट दिलें। और एक ठो तालाब ही को तालाब है, रानी मने अपन शरीर के छोड़ दिलें। ए लखे दैत कथा कहते आनलें। तो आज भी हमें जो कुछ मांगे के चाहिए, काखों छुआ पुता लड़का बच्चा कर भी कोई मनोत मांगेल तो उकरो पूरा होए। और कोई भी पानी पत्तर नहीं आवत रहल तो वहाँ जाई के हमें अर्जी विनती करिल, दूध मन चढ़ाइल, तो ओहो काम होते आवत ही। तिकर ले हमके विश्वास है संवत राजा पर, और राजा कह के हमें पुकारिल तो सुनेल लखे लागल हमर जीव। जो भी कहिल तिके भाई होते आवत ही। बाप पुरखा जा दादा भी करते आलें, तो है के देख के हमें हो करत धरत ही।
और तो मैं का बता। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।